हेलो। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 की जो न्यू मैथ्स बुक है गणित प्रकाश, उसकी प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन की कंस्ट्रक्ट, जो कि पेज 201 पे है। ये वाला क्वेश्चन विच सेज दैट कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इन साइड एज शोन इन द फिगर। मतलब हमें बिल्कुल ऐसे का एक रेक्टेंगल और ये फिगर बनानी है जिसमें रेक्टेंगल है 8 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर, और उसके अंदर हमें ये एक स्क्वायर बनाना है बिल्कुल ऐसे जैसे इस पिक्चर में बना है, सच दैट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज़ द सेम एज द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। और हमें इस तरीके से बनाना है कि जो इस रेक्टेंगल का सेंटर है वही इस स्क्वायर का सेंटर हो। ओके, तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सो उसके लिए आपको चाहिए ये वाला सारा स्टफ। फाइन, तो अब हम देख लेते हैं, साथ साथ स्टेटमेंट देखते हैं, साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो एक रेक्टेंगल बनाते हैं पहले 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का। ऑलराइट, अब उसके लिए आपको ये सामान चाहिए, सो यू बेटर टेक ऑल द स्टफ। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो रेक्टेंगल है दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। फाइन, तो अब 8 सेंटीमीटर करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट ड्राइंग 8 सेंटीमीटर, एंड आई होप आप सबको याद है कि 8 सेंटीमीटर हम कैसे बनाते थे। ओके, ज़ीरो पे एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया 8 पे, और एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी। ठीक है, एक पॉइंट लिया ज़ीरो, एक पॉइंट लिया ये, लेट्स नेम इट एज ए एंड बी। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, हमें रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है। और हमें ये पता है कि रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, हमारे पास रेक्टेंगल में सारे एंगल होते हैं 90 डिग्री के। सो अब आप ये कंपास लोगे। अब रिवाइज करते हैं कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते थे। तो अपनी कंपास लो, उसको अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी खोलो। ओके, बी पे रखो और यहाँ एक आर्क लगा दो। ठीक है, अब हम बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल। ओके, सो अब यहाँ रखी नीडल, यहाँ एक आर्क लगाया, फिर यहाँ नीडल रखी, एक आर्क हमने यहाँ लगाई और एक आर्क हमने यहाँ लगाई। ऑलराइट, अब ये लगाने के बाद यहाँ पे नीडल रखो और इसको आर्क लगा दो। फाइन, नाउ इफ़ यू विल जॉइन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट लाइक दिस, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप ज्वाइन करो, तो आपका ये बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। राइट, ये बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल। ये तरीका होता है कंपास से 90 डिग्री का एंगल बनाने का। बट अब हमें एग्जैक्टली ऐसी की सेम फिगर बनानी है, और उसके लिए हमें बाद में इसको इरेज करना पड़ेगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम कंपास से नहीं बनाएंगे, हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा फिगर नीट एंड क्लीन और इजी बन जाए और थोड़ा जल्दी बन जाए। सो प्रोटेक्टर से बनाना एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। ये जो सन सा बना हुआ है, इसका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ ए पॉइंट के साथ मैच करते हैं इन सच अ वे। अब ये देखो, इस तरीके से मैच करते हैं कि ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये देखो, ये जो नीचे वाली लाइन है हमने इस तरीके से मैच किया है कि जो नीचे वाली लाइन है ये बिल्कुल इसके साथ मर्ज हो गई है। ऑलराइट, इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे, यहाँ लाइन इस साइड है तो ज़ीरो इस साइड वाला, ये देखा 90, यहाँ लगाओ डॉट। ओके, एंड यू जस्ट जॉइन दीज पॉइंट्स। जितना मर्ज़ी लंबा बना दो, हमें बाद में इरेज तो करना ही है। ऑलराइट, तो अब आ जाओ यहाँ पे, तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। ओके, कुछ भी एक्स्ट्रा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जानबूझ के एक प्रोटेक्टर से बना के दिखाया और एक कंपास से, सो दैट आपको दोनों से पता लग जाए कि कैसे बनाना है। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू इरेज। तो अब ये करो कि जैसे आई एम इरेजिंग दीज पॉइंट्स, हमें एग्जैक्टली सेम ऐसे की फिगर बनानी है। तो उसके लिए हमें वैसे भी सब इरेज करना ही पड़ेगा, बट इट विल लीव अ मार्क, सो यू विल कम टू नो, द चेकर विल कम टू नो कि आपने कंपास से ही बनाया है। फाइन, तो अगर आप पेपर में ये वाले क्वेश्चन को प्रोटेक्टर से बनाओगे तो भी चलेगा। फाइन, क्योंकि हमें एग्जैक्टली सेम फिगर बनानी है। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट टिल नाउ। 90 डिग्री के एंगल हमारे पास आ चुके हैं। मैं थोड़ा इसको नीट कर देती हूँ। सो दिस इज़ आर
90 डिग्री एंगल यहाँ पे। और राइट, अब हमें रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या करना है, ये देखो यहाँ ये है 4 सेंटीमीटर। तो अब आप अपनी 4 सेंटीमीटर कंपास खोलोगे। अब देखो 4 सेंटीमीटर कंपास खोलने का क्या तरीका है, अब इसको ध्यान से देखो कि 4 सेंटीमीटर कैसे खोलते हैं। स्केल को फर्मली प्रेस करके अपनी कॉपी पे रखो, इसको खोलो अपनी कंपास को। ओके, यहाँ नीडल रखो 4 पॉइंट पे। नीडल देखो एग्जैक्टली 4 पॉइंट पे रखी है मैंने, ये देखो एग्जैक्टली 4 पॉइंट पे रखो। और अपनी ये वाली फिंगर्स से उसको पेंसिल के टिप को 0 तक ले आओ। ओके, 0 तक ले आओ, साथ साथ बनाते रहोगे तो इजीली बन जाएगा। अब ए पॉइंट, अब ये 4 सेंटीमीटर हो गई हमारी कंपास। अब ए पॉइंट पे रखो और यहाँ एक आर्क लगा दो। राइट, सेम 4 सेंटीमीटर ही चाहिए तो यहाँ एक आर्क लगा दो। ओके, अब ये जिन पॉइंट्स पे आपका मैच हो रहा है, यहाँ और यहाँ, ठीक है, इन पॉइंट को आप ज्वाइन कर लो। तो ये बन गया आपका रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। अभी तक ये हमारा सिर्फ रेक्टेंगल बना है। फाइन, ये हमारा अभी तक सिर्फ रेक्टेंगल बना है। हमें बिल्कुल ऐसे की एग्जैक्ट फिगर बनानी है। और उसने बोला था उसका सेंटर, स्क्वायर का सेंटर और रेक्टेंगल का सेंटर सेम होना चाहिए। राइट, स्क्वायर का सेंटर और रेक्टेंगल का सेंटर सेम। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देंगे। लाइट पेंसिल यूज़ करना, ठीक है, बहुत डार्क मत करना क्योंकि बाद में आपको इरेज करना पड़ेगा। ये रहा, फाइन। तो यहाँ से ये जॉइन हो गया। दैट मीन्स जॉइन अच्छे से करना है। यहाँ मुझे लगता है थोड़ा मैच नहीं हुआ जॉइन, ठीक है। अब देखो ये जो आपका पॉइंट है, फाइन, अब ये जो आपका पॉइंट है, दिस इज़ द सेंटर ऑफ रेक्टेंगल और यही स्क्वायर का सेंटर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे अगेन थोड़े हल्के हाथ से लाइटली पेंसिल चलानी है। यहाँ पे हमने एक सेंटर पे लाइन बना ली ताकि हमें पता चल जाए कि ये सेंटर है। राइट, ये सेंटर है। 4 सेंटीमीटर होना चाहिए क्योंकि 8 था तो दोनों तरफ 4 4 होना चाहिए, ठीक है। अब हमने ये ड्रॉ कर लिया कि ये 8 सेंटीमीटर है। अब इसका मतलब ये जो हमने ड्रॉ किया है ये है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4। अब जो स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी डायमेंशन सेम होती है। तो हम इधर से क्या करेंगे, हम इस साइड भी 2 पॉइंट से, ये देखो यहाँ पे ये जो हमने सेंटर लाइन अब बना ली है, हम यहाँ 2 सेंटीमीटर पे और इधर ये यहाँ 2 सेंटीमीटर पे डॉट लगा रहे हैं। यहाँ 2 पे लगाई, यहाँ 2 पे लगाई, सेम यहाँ रखो 2 पे एंड देन यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, फाइन, डॉट्स लगा ली। अब आपने क्या करना है, अब आप इन डॉट्स को ज्वाइन कर दो दिस वे एंड दिस वे। फाइन, नाउ यू इरेज ऑल द एक्स्ट्रा लाइंस। जितनी आपकी एक्स्ट्रा लाइंस हैं अब उनको इरेज कर दो। ओके, इरेज ऑल द एक्स्ट्रा लाइंस दैट यू हैव ड्रॉन। ये भी हमें नहीं चाहिए मिडल की। तो ये याद रखना कि इफ़ यू ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट कि कोई बात नहीं जैसे फिगर बनी ऐसे ड्रॉ कर दो, तो कंपास वगैरह से जो लाइनें लगाई होती हैं वो रब करते टाइम अपना इम्प्रेशन छोड़ती हैं। तो ये पता लग जाएगा कि आपने एक्चुअली में ड्रॉ किया है या वैसे ही बस मेजर करके। बहुत ज़्यादा अच्छे से मत रब करना कि नीचे की लाइनें दिखे ही नहीं। द एग्जामिनर शुड कम टू नो कि आपने वो सारा कुछ बनाया और उसके बाद ये आपने ड्रॉ किया। ऑलराइट, so this is your required figure, एग्जैक्टली वैसी ही जैसी कि आपको बुक में बनाने को कहा था। राइट, अब इसका एक और चीज़ होती है टू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब वो मैं आपको बोल देती हूँ। ओके, वो आपको बहुत ईजी है। फर्स्ट यू विल राइट ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, देन ड्रॉ angle A is equal to angle B is equal to 90 degree. Fine. Then with
with A as center and radius equal to 4 centimeter, draw. I will write it, okay, then it will be easier for you. Fine. Otherwise, with A as center and radius 4 centimeter, draw an arc, okay, at this point or this point. You can name it as C and D, and name it as C and D. Fine. And after this, after naming it as C and D, join BD and AC to get the center O. This will be the center O. Now draw a line EF from the center O, okay. Then with E, from E and F, mark 2 points, say H, G, L, M at 2 centimeter distance from E and F respectively. Then join HM and GL to get the required figure. Okay, these will be the steps of construction. I hope you have understood. Stay tuned for the next questions. Bye. Don't forget to click on the subscribe button. So these are the steps of the constructions. I have written it all to make it easier for you. I'll just read it out quickly in case you don't understand, because I have written in a hurry. So it is, draw line segment AB is equal to 8 centimeter. Draw angle A is equal to angle B is equal to 90 degree. With A as center and radius equal to 4 centimeter, draw arcs respectively at D and C. Join DC to get the given rectangle. Fine. Now join AC and BD to get the center of the rectangle. Draw a line EF passing through O. Mark the points at G, L and M from points E and F at a distance of 2 centimeter respectively from E and F. Now join HM and GL to get the required square inside the rectangle. So ये shortcut form में मैंने लिखा है so that it is easy for you to understand and easy for you to know how to write the steps of construction. But mind you, ये आपको लिखने ही पड़ेंगे. Okay, bye.